यदि आपको पार्टी टिकट नहीं देती है, क्योंकि प्रबल दावेदार तो आप ही माने जा रहे हैं रानीगंज विधानसभा जनस्वराज पार्टी के, उम्मीद है कि आपको ही टिकट भी मिलेगा। यदि नहीं मिलता है टिकट तब आप क्या करेंगे? फिर भी 24 घंटे के अंदर हेल्पलाइन नंबर जारी होगा और कोई भी घूस के नाम पे रानीगंज में कोई फ्रॉड नहीं होगा। तो रियलाइज हो रहा है कि मजदूर का फैक्ट्री भी है। इनका नाम अजीत कुमार है और ये रानीगंज विधानसभा के जनस्वराज के प्रबल दावेदार भी हैं। जनस्वराज पार्टी से आते हैं और काफ़ी ये मेहनत भी कर रहे हैं ग्राउंड पे, और इनसे जानेंगे इस बार जो इन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव, रानीगंज विधानसभा से जो चुनाव लड़ने का ठाना है, क्यों लड़ने का ठाना है, क्या इनकी विचारधारा है, क्या ये 5 सालों के बाद ये अपने विधानसभा को कहाँ देखते हैं, इन तमाम चीज़ों पे इनसे खास आज जो है कि बातचीत होगी हमारी। सबसे पहले अजीत जी, आपका तो स्वागत है हमारे चैनल पे। जी, सभी को प्रणाम, मेरे विधानसभा क्षेत्र के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और मेरा एक संदेश है कि आप सबों के डोर टू डोर हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। बहुत जगह हम लोगों ने रैली किया और पहुंचे भी हैं, और बहुत सारा गांव छूटा हुआ है। हम हर जगह जा रहे हैं और सबसे संपर्क कर रहे हैं। आप सबों के पास मैं आऊँगा और आप सबों का आशीर्वाद प्राप्त करूँगा। अजीत जी, आपसे मेरा पहला सवाल रहेगा कि आप नौकरी छोड़ के आए हैं। जैसे कि जानकारी मिला कि आपकी जॉब थी बैंक में, आपने वो उस नौकरी को त्याग कर ये राजनीतिक क्षेत्र में आने का क्यों सोचा? रानीगंज में ऐसा आपको क्या दिखा? जी, हम बहुत ज़्यादा हमें अनुभव राजनीति का तो नहीं है, लेकिन इतना तो समझदार हैं कि समझ रहे हैं कि जितने भी नेता अभी तक हुए सब भ्रष्ट बेईमान हुए। बिल्कुल, क्यों नहीं कहा जाए? हाँ। क्यों नहीं कहा जाए? छोटी छोटी सुविधाएं जो आप वादा करके यहाँ से जाते हैं, और जनता से वादा तो पूरा करने की बात छोड़ दीजिए, मिलने तक अपना चेहरा दिखाने भी 5 साल नहीं आते हैं, और फिर से अंत भला तो सब भला बोलते हैं, चाहे वो बड़े हो या छोटे, नीचे के स्तर पे विधायक साहब या अंत भला तो सब भला। आप 20 साल राज किए रानीगंज में, जदयू सरकार हमारी लक्ष्मी बाबू 10 साल से हैं, तो अभी भी आप छोटे छोटे समस्याओं को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो हम जैसे युवक को तो आना पड़ेगा मैदान। आपको क्या लगा जो आप बता रहे हैं कि अभी भी समस्या रानीगंज में काफ़ी है, तो आपको ऐसी कौन कौन समस्या आपको सबसे पहले आपके नज़र में है? बड़ा समस्या शिक्षा, स्वास्थ्य। शिक्षा में बहुत सारे मतलब स्कूलों में अभी तक बाउंड्री नहीं है, बच्चे रोड पे खेल रहे हैं, गाइडेंस नहीं है कि टाइम टू टाइम शिक्षक पढ़ावे। 2-3 शिक्षक पे भी भार दिया गया है, कहीं है तो शिक्षक स्कूलों में, मिडिल स्कूल में 25 शिक्षक है, 20 शिक्षक है, और कहीं नहीं है तो 5 शिक्षक, 2 शिक्षक भी नहीं है। ऐसे ऐसे समस्याओं को हमने देखा है। हॉस्पिटल में कोई भी व्यवस्था ही नहीं है, बिना सिर्फ रेफर करने का एक अड्डा है, वो कि आप जाइए वहाँ रेफर हो जाइए बस। मतलब रानीगंज का जो रेफरल अस्पताल है वो सिर्फ रेफरल का अड्डा बन गया है। बिल्कुल। कोई यहाँ पे सुविधा नहीं है। नहीं, ना तो आपको CT स्कैन मशीन है, नहीं वेंटिलेटर की तो बात ही दूर है। वेंटिलेटर का तो हमको लगता है कोई चर्चा भी नहीं कर रहा होगा कि यहाँ पे रानीगंज में भी वेंटिलेटर की सुविधा हो, अच्छे फिजिशियन हो, अच्छे सर्जन हो। तो इन सब चीज़ों को पूरा करना है। तो आप जब ग्राउंड पे जा रहे हैं, जनता जनार्दन के पास जा रहे हैं और अपना विजन को बता रहे हैं, तो जनता जनार्दन का क्या है मूड, कैसा लग रहा है? बदलाव चाह रहे हैं वाकई में? क्या लग रहा है? उन लोगों से क्या आपकी बातचीत हो रही है? देखिए, सब जनता हम लोग सपोर्ट कर रही है। सब बोल रहे हैं कि आप आइए, अच्छा है। जहाँ तक लोगों से मेरा कनेक्टिविटी बन रहा है, और जो हमको पहले से भी जान रहे हैं, काहे कि पापा भी रहे, भैया भी रहे राजनीति में, और सब तरफ से हमने मेहनत भी किया है इस क्षेत्र में। आपके पिताजी पहले क्या थे? मेरे पापा डॉक्टर थे, प्रैक्टिशनर, और पापा डॉक्टर समाज सेवा के साथ साथ राजनीति में भी। आप मान लीजिए कि पापा तो साइकिल से, बाइक से अपना डॉक्टरी करते थे, गांव 8-10 गांव घूमते थे, डोर टू डोर जाते थे, और गरीबों का सेवा। अगर पैसा न भी हो तो पापा ये नहीं कहते थे कि दवाई नहीं देना है, ऐसा नहीं थे मेरे पिताजी। अगर आप लोगों ग्राउंड रिपोर्ट में कहीं भी आप जाएंगे तो एक बार मेरे पापा श्री मुंशी पासवान के नाम से पूछ लीजिएगा कि वो कैसे व्यक्तित्व के इंसान थे। मेरे पापा 2 साल पहले गुजर गए। तो आपका परिवार की अगर बात करें तो शुरू से ही समाज सेवा में जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो मेरे पिताजी, मेरे फैमिली में सारे। प्रॉपर घर कौन सा पंचायत हो गया रानीगंज विधानसभा में? जी, मेरा प्रॉपर घर रानीगंज पासवान टोला में है। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 13 में।
और जैसा कि मालूम चला था कि आप बैंक का जॉब छोड़ कर आए हैं, वो कौन सा बैंक था, क्या आपकी सैलरी थी, क्या वो सैलरी से जो है कि आपका घर परिवार चल रहा था कि नहीं चल रहा था? बहुत अच्छे से चल रहा था, और क्यों ना चले भाई। कोई भी अगर मान लीजिए हम 6 साल अगर कहीं समय दिए हैं, 6 साल का हम फील्ड में वर्क किए हैं, सेल्स ऑफिसर थे पहले, फील्ड में वर्क किए हैं, तो अच्छी खासी सैलरी 25,000 और इंसेंटिव 30, 35, 40 तक इंसेंटिव आ जाता था, तो 70,000 तक मेरा वेतन बना हुआ है। अगर कहें तो सैलरी स्लिप मैं दिखा सकता। प्रशांत किशोर जी से प्रेरित होकर के समाज को बदलना है। देखिए, जातीय समीकरण बहुत तगड़ा बना हुआ है बिहार में, जातीय समीकरण जकड़ के बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी अब लोग समझ रहे हैं, युवा समझ रहा है कि जी नहीं, जातियों में बंद कर बिहार का विकास नहीं हो सकता है। अगर बिहार इतिहास में देखा जाए तो कभी स्वर्णिम राज्य के नाम से जाना जाता था हमारे बिहार, आज सबसे निचले तबके, निचले स्तर पे बिहार जाना जाता है। यहाँ से मजदूरों का, यहाँ से पलायन, मतलब समझिए फैक्ट्री बना के रखा गया है, मजदूर का फैक्ट्री बिहार है, मजदूर का फैक्ट्री बिहार है, बिल्कुल। हाँ। और इन सब चीज़ों पे आज तक कोई नहीं बात कर रहा है। ये आपको रियलाइज हो रहा है कि मजदूर का फैक्ट्री बिहार है? बिल्कुल वाकई में हो रहा है, बिल्कुल है। तो आप विधायक बनिएगा तो पहले क्या करिएगा, मजदूरों के लिए क्या करिएगा? अब अपने बता, विधानसभा में हम अपने विधानसभा में, हम 6 साल का एक्सपीरियंस मेरे पास बैंक का है। सबसे पहले अपने महिलाओं को रोजी रोजगार करवाने का, अभी बहुत सारा एनजीओ जो है ना, लोगों को पता नहीं है, क्योंकि लोग उनसे जुड़े हुए तो थे नहीं, आए हैं, कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारा एनजीओ से अभी लोन दिया जा रहा है और रोजगार भी करवाया जा रहा है, जो कि मेरे दोस्त लोग भी अभी करवा रहे हैं। उनको पूंजी दे करके सामान, एजे घर में अगर बर्तन बनाने का फैक्ट्री लगा दिया जाए, उस वार्ड के 10 महिला को वहाँ पे बैठा दिया जाए, अगरबत्ती बनाने का अगर बहुत सारा अभी करवा रहे हैं। ऐसे देखा जाए तो हम लोग के साथ, हम तो अभी इधर आ गए हैं तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मेरे दोस्त हैं, मेरे कुछ हैं जो हम लोग एक अलग से एनजीओ के तहत वो भी करवा रहे हैं, वो भी करवा रहे हैं। तो आप यदि विधायक बनते हैं तो प्राइवेट कंपनियों को भी अपने विधानसभा में लाइएगा, महिला हो या फिर युवा हो, सभी के लिए कहीं ना कहीं रोजगार की व्यवस्था सरकार की अगर और से नहीं हो पाएगी तो आप प्राइवेट से भी, प्राइवेट कंपनियों से हाथ पैर जोड़ के भी अपने विधानसभा में लाने का प्रयास करिएगा। बिल्कुल करेंगे, और सभी को हम जागरूक करेंगे किस ढंग से बिजनेस हो सकता है। अच्छा, आप वादा कर रहे हैं, तमाम सारे नेता भी वादा करते हैं, लेकिन पब्लिक किस पे विश्वास करे? सभी लोग तो आते हैं, वादा करके जाते हैं, लेकिन जनता जनार्दन को क्या मिलता है? फिर वही 5 साल के बाद न्यू वादा मिलता है, वादा पूरा नहीं होता, फिर नया, जब फिर 5 साल बीत जाता है तो फिर न्यू वादा कहीं ना कहीं देखना मिलता है। तो आप भी वादा कर रहे हैं, क्या पता, क्या गारंटी कि आप भी अपना वादा पूरा करिएगा? हम तो जनता जनार्दन से ये कहेंगे कि वादा सभी करते हैं और सभी जा रहे हैं, तो एक बार नए चेहरे पे आप भरोसा करके देखिए। अगर नहीं हो पाया तो 5 साल के बाद फिर नहीं, नए चेहरे को चुनिएगा। हम ये नहीं करते, हम तो कहते हैं हर 5 साल में सरकार बदलनी चाहिए, इंसान बदलना चाहिए, हर एक बार सभी को मौका देना चाहिए, बिल्कुल सबको देखा जाए। और पार्टी का, आपका पार्टी का क्या कुछ विजन है? मेरे पार्टी का सबसे पहला 5 विजन है। बदलाव में सबसे बड़ा विजन है कि यहाँ से मतलब मजदूरों को पलायन रोकना, और सबसे बड़ी बात है हम लोगों का शिक्षा, और पलायन और शिक्षा। बैग लेके दिल्ली के लिए रवाना होते हैं हमारे भाई, वो बैग उतर के बच्चों के पीठ पे जाएगा, हमारा सिंबल भी बैग छाप है। मजदूरों के पीठ से बैग उतर के बच्चों के पीठ पे बैग टंगा दिया जाएगा, और बच्चों को अच्छी व्यवस्था पढ़ाई के लिए 1,000 रुपये पर मंथ, सरकारी स्कूल का भी सुदृढ़ किया जाएगा। उससे पहले, जब तक वो सरकार बनने के बाद, जब तक सरकारी स्कूलों का पूरी तरह से सब कुछ नहीं हो जाता है, तब तक जो है कि उनको 1,000 रुपया प्रति माह के तौर पे प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ने का मौका दिया जाएगा। मौका देगा। और क्या कुछ विजन? 2 विजन है, बदलाव हो गया, शिक्षा हो गया, उसके बाद आपको 2,000 रुपये पर पेंशन, जैसे अभी 400 था 1,100 कर दिया गया, इलेक्शन के टाइम पे बढ़ा है, लेकिन ये हम लोगों में बढ़ाने की बात नहीं है। 2,000 रुपया पेंशन, 4% पे लोन महिलाओं को, जो कि वही रोजगार के लिए बताया आपको कि रोजगार के लिए देना है। ये तमाम सारे विजन है ना प्रशांत किशोर जी का, उसी विजन को आप तमाम आम जनमानस तक पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं। अब अगर आप बात अपने विधानसभा की करें तो रानीगंज में क्या क्या आपको भ्रष्टाचार दिखता है? रानीगंज मार्केट से हमारा सारा जितना भी विधानसभा क्षेत्र है
वो जुड़ा हुआ है। सभी लोग मार्केट आते हैं, अच्छी बड़ी मार्केट है रानीगंज हमारे। सबसे पहले तो रानीगंज प्रॉपर रानीगंज से कोई विधायक बना नहीं यहाँ पे, सब बगल अगल के थे। लोगों का आवागमन यहाँ मार्केट में आना होता है। अगर मार्केट में विधायक बैठे, मार्केट में ही उनका ऑफिस हो विधायक का, तो लोग जनसंपर्क ऐसे भी घूमते फिरते भी आएंगे तो भेंट मुलाकात हो सकता है। लेकिन लोग विधायक बन करके सब पटना में रहने लगते हैं या चाहते हैं। हाँ बिल्कुल। तो आप जब विधायक बनिएगा तो रानीगंज में जो समस्याएं हैं, जैसे ब्लॉक हो गया, थाना हो गया, कहीं भी चले जाइए, छोटा सा जाति आय निवास बनाने के लिए भी लोग जाते हैं, तो उस पर पैसा का डिमांड कहीं ना कहीं डायरेक्टली रूप से तो नहीं होता है, लेकिन होता है। हाँ। उसके लिए हम बताए भी हैं कि हेल्पलाइन नंबर मेरा जारी रहेगा। अगर कोई भी घूस मांगे किसी भी काम के लिए तो 24 घंटे मैं उस जगह पे पहुंचने के लिए तैयार हूं। मैं ये नहीं देखूंगा कि मैं फील्ड में काम वर्क करने वाला लड़का हूं, कोई एसी में बैठ के रहने वाला लड़का नहीं हूं। हम ये नहीं देखेंगे कि हम एज विधायक बन गए तो हम ड्राइवर को खोजेंगे कि चलिए हम कहीं जाना चाहते हैं। अगर वैसा जरूरी है तो हम 2 बजे रात में भी खुद से बाइक से भी वहां पहुंच सकते हैं। 24 घंटे के अंदर हेल्पलाइन नंबर जारी होगा और कोई भी घूस के नाम पे रानीगंज में कोई फ्रॉड नहीं होगा। यदि कोई भी शिकायत आपके पास आता है तो आप क्या करिएगा? बिल्कुल उस पर कार्रवाई किया जाएगा। या फिर घूस लेके आप भी मुंह बंद कर लीजिएगा? देखिए, घूस तो लेने की बात छोड़िए, हम उस पिता के बेटे हैं ना कि वो ईमानदारी के एक मिसाल हुआ करते थे। हमने जो भी सीखा अपने पिता से सीखा, ईमानदारी से किया है। आज जहां हम जॉब भी करते थे उस फील्ड में, वो वीरनगर विसरिया 3 पंचायत है, वहाँ जिस पंचायत में हमने फील्ड वर्क किया हुआ है, आज भी मेरे नाम का लोग बोलते हैं कि अजीत सर क्या थे। आप अगर कभी वीरनगर विसरिया उधर जाइएगा तो एक बार अजीत सर का नाम पूछ भी लीजिएगा कि उधर का आपको पब्लिक बता देगा कि अजीत सर का व्यक्तित्व क्या था, उसका छवि क्या था, वो कैसे इंसान हुआ करते थे। तो देखिए, हमारे साथ जो है कि अजीत जी थे, ये तमाम सारी चीज़ों पे अपना जो विचारधारा को प्रकट किए हैं। यदि ये विधायक बनते हैं, यदि तमाम जो है कि जनता जनार्दन का इनको सपोर्ट मिलता है तो कहीं ना कहीं नया रानीगंज विधानसभा कहीं ना कहीं आप लोगों को, जैसा कि इनका वादा है, इनका कहना है कि 5 साल के बाद नया विधानसभा आप लोगों को देखने को मिलेगा। चाहे वो ब्लॉक हो या फिर थाना हो, कहीं पर भी भ्रष्टाचार हो, कहीं पर भी करप्शन का मामला हो, तो वो तमाम जगहों पे ये नकेल कसने का काम करेंगे। बाकी आप सभी से भी रिक्वेस्ट होगा कि ऐसे ऐसे लोगों को सपोर्ट करने की आवश्यकता है, ऐसे ऐसे युवाओं को सपोर्ट करने की आवश्यकता है जो बैंकिंग का नौकरी छोड़कर आज जो है कि आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं मैदान में उतरे हैं और तमाम वो डोर टू डोर जा रहे हैं। हालांकि सारे जगह तो आप नहीं पहुंच पाइएगा, तो और जिन लोगों से नहीं मिल पाइएगा, जिन लोगों को अपना विचार नहीं बता पाइएगा डायरेक्टली रूप में, उन लोगों से क्या कहिएगा हमारे माध्यम से? सभी जनता जनार्दन से मेरा आग्रह है, मैं प्रणाम करता हूं सभी को कि आप लोगों के डोर टू डोर मैं जा भी रहा हूं और बहुत जगह नहीं भी अगर पहुंच पाया तो आप लोग जनस्वराज को समर्थन कीजिए, हमको समर्थन कीजिए। एक बार अजीत कुमार और जनस्वराज पे विश्वास कीजिए और इस बार मौका दीजिए और आप सबों को एक नया विधानसभा, नया ऊर्जा देखने को मिलेगा। अच्छा, लास्ट सवाल आपसे एक और होने वाला है। यदि आपको पार्टी टिकट नहीं देती है, क्योंकि प्रबल दावेदार तो आप ही माने जा रहे हैं रानीगंज विधानसभा जनस्वराज पार्टी के, उम्मीद है कि आपको ही टिकट भी मिलेगा, यदि नहीं मिलता है टिकट तब आप क्या करिएगा? फिर भी हम पार्टी के लिए काम करते रहेंगे, जनस्वराज के साथ। बिल्कुल जनस्वराज के साथ काम करते रहेंगे, पार्टी को मजबूत करने का काम बिल्कुल करते रहेंगे, हमेशा करते रहेंगे। अच्छा, लास्ट एक और सवाल रहने का, आपका एजुकेशन क्या है? हम ग्रेजुएशन किए हुए हैं, उसके बाद डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से भी किए हुए हैं। देखिए, ये ऐसे लोग हैं जिनको कोई जन की आवश्यकता नहीं होगी विधानसभा में गरजने की भी, तो ऐसे पढ़े लिखे युवाओं को कहीं ना कहीं समर्थन करने का तमाम लोगों का जो है कि कहीं ना कहीं दायित्व होता है। तो बाकी आप सभी लोग क्या कुछ सोचते हैं अजीत जी की विचारधारा को लेकर, इनकी विजन को लेकर, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद।